बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तीसरे और अंतिम चरण के लिए शनिवार 7 नवंबर को मतदान होगा। इसी बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजद पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि लाठियां भांजने वाले आज कहते हैं कि हम कानून का राज लाएंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, ये चुनाव बिहार के भविष्य का है। एक तरफ बिहार का विकास करने वाले हैं और दूसरी तरफ बिहार को विनाश की तरफ पहुंचाने वाले। लालू जी ने लाठी भांजन रैली बुलाई थी कि नहीं बुलाई थी? आज ये बोलते हैं कि हम कानून का राज लाएंगे, और जब कानून का राज था तब लाठी भांजते थे। आज से 15 साल पहले चुनाव होता था तो क्या बोलते थे? बोलते थे हम भैंस के पिठिया पर बैठ के चराने जाते थे। हम चुनाव में 15 साल पहले क्या बोलते थे? तेल पिलावन और लाठी भाजन। करते थे कि नहीं करते थे? हाँ या ना? पीछे के लोगों से सुनना चाहता हूं, कहते थे कि नहीं? ये लालू जी ने लाठी भांजन रैली बुलाई थी कि नहीं बुलाई थी? आज ये बोलते हैं हम कानून का राज लाएंगे। जब कानून का राज था तो लाठी तेल पिलावन और लठिया भांजन, तब लाठी भांजते थे। आज ये विकास की बात कहने लगे। नड्डा ने कहा, कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि बिहार में राम जन्मभूमि की बात क्यों करते हो? सीता माता की भूमि पर राम जन्मभूमि की बात नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? नरेंद्र मोदी जी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला दिया। अब वहां भव्य राम मंदिर बन रहा है। उन्होंने कहा, हम अपनी सरकार के विकास कार्यों का हिसाब इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम रिपोर्ट कार्ड देने की ताकत रखते हैं। 2 दिवसीय दौरे पर बंगाल पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री तथा भाजपा के दिग्गज नेता अमित शाह ने गुरुवार को बांकुड़ा में कहा कि राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही परिवर्तन संभव है तथा राज्य में 2/3 बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। शाह ने तृणमूल सुप्रीमो पर प्रहार करते हुए कहा कि राज्य में ममता बनर्जी के प्रति भयंकर जनाक्रोश दिख रहा है। उनकी जन विरोधी नीतियों का खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों को भारी उम्मीदें दिख रही हैं। शाह ने कहा कि ममता बनर्जी केंद्र की योजनाओं को राज्य में गरीबों तक पहुंचने नहीं दे रही हैं। इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। वह इस डर से इन योजनाओं को लागू नहीं कर रही हैं कि इससे भाजपा को बल मिलेगा, लेकिन इससे भाजपा को रोका नहीं जा सकता। राज्य की जनता ने बंगाल से ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकने का पूरा मन बना लिया है। जिस प्रकार का दमन का चक्र विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ममता सरकार ने चलाया है, मैं निश्चित रूप से देख रहा हूं कि ममता सरकार का मृत्युगंड बच चुका है। आने वाले दिनों में यहां भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बनने जा रही है। मैं आज बंगाल की जनता को अपील करने आया हूं कि बंगाल एक सरहदी प्रांत है। देश की सुरक्षा बंगाल की आंतरिक सुरक्षा के साथ जुड़ी है। देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, बंगाल के युवा को रोजगारी देने के लिए और बंगाल के गरीब लोगों को दारुण गरीबी से बाहर निकालने के लिए इस सरकार को उखाड़कर फेंक दीजिए। एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। हम आने वाले दिनों में यहाँ पर सोनार बांग्ला की रचना करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में भरसक लोगों में विश्वास जगाने की कोशिश करते हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को कहा कि भारतीय नागरिकों के देश छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। उनकी यह टिप्पणी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस बयान के बाद आई जिसमें कहा गया था कि किसी के भी पास किसी को देश से बाहर फेंकने की शक्ति नहीं है। जाहिर तौर पर नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर इस क्षेत्र में लोगों में आशंका है। प्रधान ने कहा कि किसी भी भारतीय नागरिक के भारत छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन वैश्विक स्तर पर भी सभी देशों ने अपने देश में रहने वाले अपने नागरिकों और विदेशियों की पहचान करने का काम किया है। इसलिए भारत भी इसी तरह की कवायद शुरू करने के लिए हाल ही में पहल कर रहा है।
बिहार के किशनगंज में एक रैली को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने भी कहा था, जो गलत सूचना फैलाता रहता है, बकवास करता रहता है, कौन किसे देश से बाहर भेजेगा। किसी के पास किसी को भी बाहर फेंकने की शक्ति नहीं है, क्योंकि सभी भारत के हैं, सब हिंदुस्तान के हैं। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख सीमा पर गतिरोध के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सख्त लहजे में कहा है कि भारत अपनी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा का संकल्प रखता है। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी कीमत पर इससे समझौता नहीं कर सकता है। राजनाथ सिंह ने गुरुवार को पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा गतिरोध के 7 महीने होने पर कहा कि भारत अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता, एक तरफावाद और आक्रामकता के विरोध में रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के साथ गतिरोध को शांति से सुलझाने की बात की है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत बातचीत के माध्यम से मतभेदों के शांतिपूर्ण समाधान को महत्व देता है और सीमाओं पर शांति के रखरखाव के लिए किए गए विभिन्न समझौतों का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध है। नेशनल डिफेंस कॉलेज द्वारा आयोजित एक आभासी संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि हालांकि भारत एक पक्षीयता और आक्रामकता के सामने अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।